हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनिमेशन टैब का कैसे यूज़ करते हैं पावर पॉइंट के अंदर। ये एमएस पावर पॉइंट की वीडियो पार्ट नंबर 7 है और यदि आपने किसी भी टैब से संबंधित जानकारी लेनी है जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, तो सभी टैब के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई हुई है, पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को फाइंड कर सकते हो और देख सकते हो। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनिमेशन टैब के बारे में। तो जब आप अपनी स्लाइड को अच्छे से डिज़ाइन कर लेते हो, बना लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो तैयार करने के बाद, डिज़ाइन करने के बाद यदि आपको लगता है कि मुझे अपने एनिमेशन को अपनी स्लाइड को एनिमेशन देना है, तो वो आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने कोई ठीक ठाक कोई एनिमेशन बना लेनी है। एनिमेशन बनाने के बाद मैं एक बनी हुई एनिमेशन निकाल लेता हूँ। एनिमेशन बनाने के बाद सॉरी सबसे पहले आपने कोई एक स्लाइड बना लेनी है, प्रेजेंटेशन बना लेनी है। और यदि अब आपको लगता है कि मुझे इस प्रेजेंटेशन पे जो अभी मैंने आपके सामने ओपन की है कोई एनिमेशन लगानी है, तो आप लगा सकते हो। कैसे लगाना है वीडियो को ध्यान से देखें, आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनिमेशन लगाया क्यों जाता है। एनिमेशन देखो, जब आप एक प्रेजेंटेशन बना लेते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा जो कंटेंट है उसमें मूवमेंट जो है वो आप ऐड करना चाहते हो, यानी उसको अट्रैक्ट बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें मूवमेंट या एनिमेशन ऐड करना चाहते हो, तो आप उसको ऐड करके अट्रैक्टिव बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई है और मैं इसको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ आपको एक बार कि ये ऐसे दिखेगी। फिर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, यानी क्लिक के बाद यहाँ पर अब ये आ रहा है और यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी जो यहाँ पर एनिमेशन आ रही है, देखो पहले ये आ गया, फिर हमारे ये आ रहे हैं, फिर ये वाला कंटेंट आया, फिर ये वाला कंटेंट आया। तो इस प्रकार देखो, जो मैंने लगा रखा है यही ज़रूरी नहीं है आपने लगाना है, आप अपने हिसाब से कोई भी लगा सकते हो। लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एनिमेशन है मेरे वाले स्लाइड के ऊपर, मेरे वाले कंटेंट के ऊपर परफेक्ट रहेगा। तो ये थी एनिमेशन, ये तो हमने सिंपल सी कुछ लगा रखी है। अब आपको बता देता हूँ कि एनिमेशन लगती कैसी हैं, लगाए कैसी जाती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो एनिमेशन टैब में आएंगे हम। यहाँ पर एनिमेशन टैब में जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो एनिमेशन टैब के अंदर, तो यहाँ पर सबसे पहले है प्रीव्यू। प्रीव्यू में यानी जो भी आपने एनिमेशन लगा रखी है ऑलरेडी, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सारी एनिमेशन जो आपकी प्रेजेंट होगी। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट 2019 चला हुआ है, यानी पावर पॉइंट। यदि आप किसी कोई अन्य वर्जन यूज़ करते हो तो शायद एक दो ऑप्शन आपको चेंज मिले यहाँ पर, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो यहाँ पर आपको अब एनिमेशन कैसे शो होंगी वो दिखाता हूँ। जैसे आपने कोई भी कंटेंट सेलेक्ट करते हो, ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो ये 2 और 1 का मतलब है कि इस पर एनिमेशन लगी हुई है। पहली एनिमेशन ये लगी हुई है, दूसरी एनिमेशन ये लगी हुई है। यदि ये एनिमेशन आपको हटानी है या चेक करनी है कौन सी एनिमेशन लगी हुई है ये, तो आप यहाँ पर आओगे प्रीव्यू पे। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो ये इस पर बताएगा पहले ये वाला कंटेंट आ रहा है आपका, फिर ये वाला कंटेंट आ रहा है। मतलब आपने उल्टी जो है हमने थोड़ा गलत लगा दी, पहले इस पर 1 लगानी थी, इस पर 2 लगानी थी। कोई बात नहीं। अब मान लो कोई भी आपने एनिमेशन लगा रखी है, अगर आप चाहते हो वो हटा दूँ मैं, तो आपने कुछ नहीं करना, कंटेंट पे क्लिक करना है और जैसे ये नन देखो पहला ऑप्शन दिया गया, आप इस पर क्लिक कर दोगे, यहाँ से वो एनिमेशन हट गई है। दोबारा फिर देखो यहाँ से मैं एक हटा देता हूँ, ये हट गई है। ठीक है, प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू देखो अब चल भी नहीं रहा, यानी अब एनिमेशन लगी ही नहीं हुई है। वो तो हमने सिंपल सी वैसे लगा के दिखाई थी। अब इस कंटेंट पे आपने एनिमेशन लगानी है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहला कंटेंट है कौन सा आपका, कि पहला कंटेंट ये आई या ये आई या कोई और कंटेंट आए। जैसे ये हमारी पिक्चर हमने ये लगा रखी, तो हमारे हिसाब से कि पहला कंटेंट ये है हमारा,
तो कंटेंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको एनिमेशन चूज करनी है। अब एनिमेशन चूज करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एनिमेशन कितने प्रकार की होती हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे एक बार यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करते एक विंडो खुलेगी जिसमें 3 प्रकार की एनिमेशन होती हैं, एंट्रेस, इम्पैसिस और एग्जिट। ठीक है, इन तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपकी पहली ऑप्शन जो है ये एंट्रेंस के, मतलब आपका कंटेंट जो है कैसे एंटर होगा आपकी स्लाइड के अंदर, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। इम्पैसिस का मतलब ये होता है कि एंट्रेंस के बाद अगर आप उससे कुछ इफेक्ट कराना चाहते हो तो आप इम्पैसिस चूज कर सकते हो। और एग्जिट का मतलब ये होता है कि आप उसको एग्जिट कैसे कराना चाहते हो अपने कंटेंट को। मैं अभी तीनों लगा के दिखाता हूँ। मान लो ये पहला कंटेंट है आपका, तो आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने पे एंट्रेंस पे आपने कोई भी लगा ली, ठीक है। जैसे आपने ये क्लिक कर दिया, आप कोई भी लगा सकते हो जो आपको ठीक लगता है। ये ठीक, जैसे ये लगा दी हमने, या ये वाली लगा दी, ठीक है, ये हमने लगा दी। ये हमारी लग गई एंट्रेंस की। एंट्रेंस के बाद फिर अगर आप इस पर इम्पैसिस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने इम्पैसिस लगाना है, लेकिन एंट्रेंस और एग्जिट दोनों लगानी ज़रूरी होती है। तो इसके बाद हम चाहते हैं कि ये एंटर हो, तो इस पर हमने ये वाला लगा दिया, ठीक है। तो ये वाला हमने इस पर लगा दिया। उसके बाद देखो 1 यहाँ पर लिखा गया, 2 यहाँ पर लिखा गया, यानी 2 आपके लग गए हैं। अगर आप इम्पैसिस लगाना चाहते हो, जैसे मैंने इस पर सेलेक्ट किया और इम्पैसिस पे मैंने कोई भी ऐसे क्लिक कर दिया, भाई आने के बाद कुछ ऐसा मूवमेंट करे ये, ठीक है, या ऐसे कुछ करे या ऐसे करे, ठीक है। आपको जो भी ठीक लगता है कि मेरा कंटेंट इस प्रकार ठीक दिखेगा तो आप दिखा सकते हो। ऐसे आप इस पे इम्पैसिस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, इच्छा है आपकी। ये देखो ऐसे इम्पैसिस होगा, ये इम्पैसिस है। ये इम्पैसिस है, ठीक है। तो हमने मान लो इम्पैसिस भी लगा दिया। अब एग्जिट और लगा के दिखा देते हैं। तो हमने इम्पैसिस भी लगा दिया। अब एग्जिट के बाद आप चाहते हो कि ये एग्जिट हो पहले या ये एग्जिट हो, आपको देख लो सेलेक्ट करना है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं पहले, ये इसी को देख लेते हैं। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद हमने एग्जिट का कोई भी एक फॉर्मेट चूज़ कर लेना है। भाई ऐसे एग्जिट होगा ये, इसका भी एक फॉर्मेट चूज़ कर लेंगे हम एग्जिट का, ये ऐसे एग्जिट होगा। तो हमने 3 एनिमेशन लगाई हैं। तो यहाँ पर आप केवल और केवल एक टाइप की एनिमेशन लगा सकते हो, लेकिन हमें तो 2-3 लगानी थी। अब कैसे करें वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, उसका सोल्यूशन भी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने कोई भी एनिमेशन लगा लेनी है। लगाने के बाद जैसे हमने यहाँ पर 2 एनिमेशन कोई भी एंट्रेंस की लगा ली है, तो एंट्रेंस की हमने ये लगा ली है, तो 1 और 2 लिखा आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहीं से मैं इम्पैसिस भी लगा दूँ तो लग तो जाएगी, लेकिन एंट्रेंस हट जाएगी, या आप एग्जिट लगाओगे तो ये दोनों हट जाएंगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस पे अलग से कोई एनिमेशन और लग जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऐड एनिमेशन पे आना पड़ेगा। तो ऐड एनिमेशन में आएंगे तो यहाँ पर इम्पैसिस हमने इस पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखो 2 के बाद तीसरी और आ गई है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना आपने इस चीज़ को, क्योंकि आपसे थोड़ा ये गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अब नंबरिंग का हिसाब रहता है कि देखो मैंने पहले इस पे एंट्रेंस लगाया, फिर इस पे एंट्रेंस लगाया। यदि आप चाहते हो कि इस पे एंट्रेंस लगा के इम्पैसिस डायरेक्ट लग जाए तो आप तो भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा। तो मैंने इस पे इम्पैसिस लगा दिया। अब इम्पैसिस में इस पर भी लगाना चाहूँगा। यदि आप यहाँ से इम्पैसिस लगाओगे, देखो मैं यहाँ से लगा के भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ का इम्पैसिस तो लग गया, लेकिन जो है आपका एंट्रेंस जो है वो हट गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये भी चेंज हो गया होगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली बात हो जाएगी आपके लिए। मैं हटा देता हूँ, दोबारा से लगा के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आप एक टाइमिंग में यहाँ पर 2 या 3 एनिमेशन नहीं लगा पाओगे। यहाँ से एनिमेशन में यहाँ तो आपका एक ही लगेगा। जैसे यहाँ पर आपने ये एंट्रेंस लगा दिया, ठीक है, लग गया, और इस पर आपने एंट्रेंस लगा दिया, ठीक है, लग गया, आपका बिल्कुल सही लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे भी आगे होंगे नंबरिंग आपके 1 और 2। अब मुझे इम्पैसिस लगाना है इस पर,
तो सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ऐड एनिमेशन में आना है। तो एंट्रस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इम्पैसिस लगा देंगे कोई भी इस पर। ये इम्पैसिस लग गया हमारा, ठीक है। और इस पर अगर आपने लगाना है, सेलेक्ट करोगे यहाँ से, ऐड एनिमेशन में आओगे और यहाँ पर आपने ये इम्पैसिस लगा दिया, ठीक है। आपने अगर इस प्रकार अगर आप लगाओगे जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ तो आपकी एनिमेशन लगेगी। अगर आप डायरेक्टली सोच रहे हो कि यहाँ से सेलेक्ट करके मैं यहाँ से, अब यहाँ भी तो दी गई है एंट्रस, इम्पैसिस, एग्जिट, यदि आप यहाँ से अगर आप लगाओगे तो आपका नहीं लगेगा, ठीक है। ये नीचे के ऑप्शन अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा इनमें क्या है। पहले मैं आपको एंट्रस, इम्पैसिस और एग्जिट का डिफरेंस बता रहा था। तो होता क्या है, पहले एक बार लगा दिया मैंने, मैं अब आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। सॉरी एग्जिट भी रहता है, अभी एग्जिट हमने नहीं लगाया, तो हम एग्जिट और लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जिट लगा दिया मैंने, ठीक है। ऐड में आके अगर आपने लगाना चाहते हो तीनों, तो आपको ऐड में आके लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने, ठीक है, ये लगा दी, एग्जिट लगा दिया, ठीक है। अब सभी एनिमेशन जो हमारे लग चुके हैं, अगर हम यहाँ से प्रीव्यू देखेंगे तो अब हमें सब कुछ नज़र आएगा। ये इम्पैसिस है, एग्जिट हो चुका है, ये एग्जिट है हमारा, ठीक है। यहाँ पर स्पीड अगर आप स्लो ज़्यादा करनी हो वो अभी बताऊँगा, पहले मैंने आपको ये दिखाना था। एक बार मैं आपको प्रीव्यू में दिखा देता हूँ। प्रीव्यू में देखें आप, जैसे ये हमारा एंटर हो गया, ठीक है। दूसरा क्लिक करने पे हमारा ये एंटर हो गया। ये था हमारा एंट्रस, यानी हमने जो एंट्रस लगाई थी स्लाइड एनिमेशन वो लग चुकी है। ये हमारा इम्पैसिस इस पे लगा और इसका इम्पैसिस ये है, ठीक है। इसको कवर करने के बाद आपने एग्जिट करना है इसको, तो ये एग्जिट हो रहा है, उसके बाद ये एग्जिट हो रहा है, ठीक है। तो ये थी 3 एनिमेशन जो मैंने अभी आपको लगा के दिखाई है, ठीक है। अब थोड़ा वापस आते हैं इधर ही। तो यहाँ पर आपने ये 3 चीज़ों को समझ लिया होगा। देखो यहाँ पर भी ये तीनों चीज़ हैं और यहाँ पर भी ये तीनों चीज़ हैं। यहाँ का डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप सिर्फ वन टाइम कोई लगाना चाहते हो एंट्रस, इम्पैसिस, वो आप लगा सकते हो। अगर एक ही कंटेंट पर, जैसे एक कंटेंट है, इस पर 3 एनिमेशन लगी हुई हैं, तो आपको ऐड एनिमेशन में आके लगानी पड़ेंगी। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, और कोई इतना मतलब क्रिटिकल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैंने यहाँ पर मोशन छोड़ दिया था क्योंकि मैं एंट्रस, इम्पैसिस आपको बताने लग गया था। मोशन में यदि आप किसी चीज़ को मोशन देना चाहते हैं, मूवमेंट देना चाहते हो, लाइन, एरे या टर्न, कुछ भी शेप के अकॉर्डिंग आप, तो वो आप मूवमेंट दे सकते हो। उसके लिए मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूँ और यहाँ पर कोई शेप इंसर्ट के दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं कौन से मोशन या किस प्रकार हम मोशन लगा सकते हैं। मान लो ये है हमारा और इस पर मैंने मोशन लगाना है, मतलब एनिमेशन ही होती है। तो एनिमेशन में आएंगे, यहाँ पर हमने मोशन पे गए, मोशन पे अब लाइन लगानी है, कौन सी लगानी है आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो हम लाइन पे गए, तो लाइन ऊपर से लेकर नीचे आ रही है, ठीक है। यानी क्योंकि यहाँ पर ये मूवमेंट ये आई थी, अब इसको आपने इधर से उधर कर दिया, किधर भी, ठीक है। जब आप इसको प्रीव्यू करोगे तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। स्पीड कम ज़्यादा करनी है वो मैं अभी आगे जाके बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको मोशन बता रहा हूँ। मोशन अगर आपने चेंज करना है, कोई यहाँ पर आपने मोशन पे क्लिक करिए, सॉरी ये मोशन था हमारा, कोई जिग जैग आपने देना हो तो आप दे सकते हो। मतलब यहाँ पर कस्टम पे आपने क्लिक करना है, मोशन पे, और जो भी आपने मूवमेंट दिया था उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। कर्व लाइन आपने देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखो कर्व लाइन दी गई है, इनको कम ज़्यादा करना है तो वो भी कर सकते हो आप। ये देखो ये आपकी कर्व लाइन थी। ये मोशन होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप मोशन लगा सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ड्राइंग को, पिक्चर को, ठीक है। और एनिमेशन मैंने अभी आपको बताया ही है। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। तो यहाँ पर ये जो नीचे के ऑप्शन है, यहाँ पर जो आपको, एक मिनट में जूम करके दिखाता हूँ आपको, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा जूम में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोर एंट्रस इफेक्ट। अब यहाँ पर जब यहाँ पर एंट्रस आ चुका है तो यहाँ पर क्यों दिए गए हैं, देखो यहाँ पर एंट्रस, इम्पैसिस, एग्जिट जो दिए गए हैं, शायद इनमें उतने ऑप्शन ना हो जो आपको मतलब पसंद आ जाए।
मान लो अगर आप चाहते हो नहीं मुझे तो और चाहिए, कोई और एक्स्ट्रा आप चाहते हो, तो यहाँ पर मोर में आओगे। जैसे मैंने एंट्रेंस पे क्लिक किया है अभी, तो एंट्रेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोर ऑप्शन और मिल जाएंगे आपको एंट्रेंस के। अब मैं आपको दूसरी स्लाइड पे दिखाता हूँ, कैंसिल करता हूँ इसको, क्योंकि इस पर हमने 2-3 ऑलरेडी लगा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नन करते हैं हम इसको, और यहाँ पर मैं और एंट्रेंस, मुझे यहाँ पर कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर आएंगे मोर एंट्रेंस में, और मोर एंट्रेंस में यहाँ पर आपके सामने ये विंडो खुलेगी। अब जिस पे भी आपने क्लिक करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, तो यहाँ से आपने एंट्रेंस चूज कर लिया। जैसे एंट्रेंस के हैं ऐसे ही इम्पैसिस के मिलेंगे आपको, और ऐसे ही एग्जिट के मिलेंगे। एक एक अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी। अब ये इम्पैसिस है। ठीक है, इम्पैसिस कौन सा लगाना है, देखो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये लगा दिया आपने डार्क का, प्लस का लगा दिया, ये लगा दिया आपने, ब्लिंक का लगा दिया। तो इम्पैसिस कैसा लगाना आप लगा सकते हो। मोर, अब अगर आपने एग्जिट में जाना तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। मोर मोशन, यानी आपको मोशन भी और बहुत सारे मिल जाएंगे। यानी यहाँ पर जब मैंने अभी आपको मोशन लगा के दिखाया था तो वहाँ पर कुछ ही 2-4 और मोशन थे, तो यहाँ पर आपके साथ आपके पास बहुत सारे मोशन मिल जाएंगे। यानी आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मोशन अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी ड्राइंग को, अपने टेक्स्ट को दे सकते हो। ठीक है, मैं एक मोशन यहाँ से लगा के दिखा देता हूँ, वरना आप ये कहोगे कि जी लगा के तो दिखाया नहीं मोशन, एनिमेशन तो बहुत सारी लगा दी। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट। इस पे हमने मोशन लगाना है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर ये 2-4 मोशन थे जो इसके अंदर ये वाले लगा के दिखाए थे। अगर आप मोर मोशन में जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे मोशन मिल जाते हैं। अब आपको देखो चूज करना पड़ेगा कि आपने कौन सा लेना है, बाउंस लेफ्ट, बाउंस राइट, या आपने कोई सर्कल टाइप, स्पाइरल टाइप, कोई सा भी आपको ठीक लगता है वो आपको एक चूज करना पड़ेगा। मैं एक कर लेता हूँ यहाँ पर बाउंसिंग लेफ्ट, मैंने आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके मैं कर देता हूँ एक बार, सॉरी आई थिंक लगा नहीं है, दोबारा लगा लेते हैं, कोई नहीं। बाउंसिंग लेफ्ट और ओके। ठीक है, यहाँ पर हमारा लग गया है। ठीक है, अब इसको आपने यहाँ पर मूवमेंट दे दी है, और छोटा बड़ा जो भी आपको ठीक लगता है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे आप इसको प्ले करोगे तो ये ऐसे बाउंस होएगा। ठीक है, स्पीड मैंने बताया नहीं अभी, स्पीड यहाँ पर आके बताऊंगा कि कैसे आप इनकी स्पीड जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे एनिमेशंस हैं, बहुत सारी यहाँ पर एंट्रेंस के इफेक्ट आ जाएंगे, इम्पैसिस के आ जाएंगे, एग्जिट के आ जाएंगे, और मोशन के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक यानी एनिमेशन वाला ख़त्म हो चुका है। अब आगे आते हैं यहाँ पर इफ़ेक्ट के अंदर। इफ़ेक्ट में क्या होता है कि आपने कोई भी एनिमेशन लगाई है, एंट्रेंस, इम्पैसिस कोई भी आपने लगाई है, जैसे मैं इसका प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर अभी कोई ठीक से लगी नहीं, मैं लगा देता हूँ, जैसे यही लगा दिया हमने। ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट आप यहाँ से हॉरिजेंटली चेंज करना चाहते हो या वर्टिकली आप चाहते हो, अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे ख्याल से समझ जाओगे। तो यानी मोशन आप चेंज कर सकते हो, मतलब कोई भी आपने स्लाइड लगाई है, जैसे ये लगा दी। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे करा सकते हो, इसको आप ऐसे मल्टी में करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपने कोई भी एनिमेशन लगाई है, एनिमेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसके मोशन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपको ऐड एनिमेशन तो बता ही दिया है। यदि आप एक ही टेक्स्ट के ऊपर 2 या 2 से अधिक एनिमेशन लगाना चाहते हो तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज करोगे। ठीक है, अगर आपने सिंगल एनिमेशन लगानी है तो आप यहाँ पर चूज करोगे। ऑप्शन वही है जो यहाँ थे, मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये एंट्रेंस है, ये इम्पैसिस है आपका, ये एग्जिट है, और ये मोर एंट्रेंस, मोर इम्पैसिस, मोर एग्जिट, मोर मोशन, जो मैं अभी आपको करा के आया हूँ। ठीक है, तो सेम ऑप्शन मिल जाते हैं आपको ऐड मोशन, ऐड एनिमेशन के अंदर, जो आपको यहाँ पर एनिमेशन में मिले थे। नेक्स्ट है हमारा एनिमेशन पैनल। मतलब इसको, जैसे आपने यहाँ पर एक पैनल खुला था,
देखना है कि कौन कौन सी मैंने एनिमेशन लगा रखी है, कौन कौन से टेक्स्ट पे, यदि उनको ऐड रिमूव करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बस आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक पैनल खुलेगा, यहाँ पर पता लगेगा आपने कौन कौन सी एनिमेशन लगाई हुई है। देखो जैसे मैंने पहले लगाई थी तो देखो यहाँ पर ये सारी एनिमेशन लगी हुई है। अगर आपने इनको रिमूव करना है वैसे तो यहाँ से भी कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर क्लिक करोगे आप और यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, राइट क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पर एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पर आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि स्टार्ट माउस से क्लिक कराना चाहते हो, आफ्टर विद प्रीव्यू कराना चाहते हो, टाइमिंग अगर आप यहाँ पर कम ज़्यादा, स्पीड यानी जिसको बोलते हैं हम, स्लो ज़्यादा कराना चाहते हो, डिले कराना चाहते हो तो वो भी सेट कर सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिगर। ट्रिगर आप मतलब किसी पर्टिकुलर एनिमेशन को ट्रिगर कराना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक कर दोगे तो वो वाला जो है ट्रिगर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है फॉर्मेट। पेंटर की तरह ये काम करता है, एनिमेशन पेंटर होता है। एनिमेशन पेंटर मान लो आपने यहाँ पर, सपोज करो यहाँ पर हमने कोई एनिमेशन ही नहीं लगाई तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हार्डवेयर पे एनिमेशन लगी हुई है लेकिन इस पे एनिमेशन नहीं लगी हुई है। जो एनिमेशन इस पे लगी हुई है वही एनिमेशन हम इस पे लगाना चाहते हैं तो आपने कुछ नहीं करना, कंटेंट को सिलेक्ट करना है, एनिमेशन यानी एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करना है, एक ब्रश से का निशान आएगा, देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, बस कुछ नहीं करना, आपने इस पर क्लिक करना तो इस पर भी वही एनिमेशन लग जाएगी। देखो कि जो आपके पहले वाले कंटेंट पर लगी हुई थी, यानी यहाँ पर हार्डवेयर पर जो एनिमेशन लगी थी वही एनिमेशन यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका एनिमेशन पेंटर कि आप एक एनिमेशन का इफेक्ट एक टेक्स्ट के एनिमेशन का इफेक्ट दूसरे टेक्स्ट पे डाल सकते हो। वेरी सिंपल है। अब आते हैं टाइमिंग की साइड। टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग, ठीक है, ये रहा टाइमिंग। तो यहाँ पर आप यानी इसमें देखो माउस ऑन क्लिक, मतलब जब आप प्रीव्यू करते हो इस चीज़ को तो माउस ऑन क्लिक यानी क्लिक से हमारे नेक्स्ट टेक्स्ट या नेक्स्ट स्लाइड शो हो वो कराना चाहते हो, या प्रीविद मतलब विद प्रीव्यू अगर आप चाहते हो कि भी एक के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा है। ठीक है, तो आप यहाँ से इन ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन ही बेटर हैं। तो मान लेते हैं माउस ऑन क्लिक हमने चूज कर लिया। अब आगे आते हैं यहाँ पर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन देखो आपके पास दो टाइप की है। एक तो है आपकी यहाँ पर ड्यूरेशन, एक है डिले। ठीक है, दोनों का मतलब एक जैसा ही है यदि आप इसको ध्यान से देखते हो तो मान लो कहाँ गई हमारी पहली स्लाइड, यहाँ पर हमने स्लाइड लगाई थी और इस वाले कंटेंट को आपने सेलेक्ट कर लिया। एक मिनट जूम आउट कर लेता। इस वाले कंटेंट को, व्हाट इज कंप्यूटर को सेलेक्ट करने के बाद अब इसकी टाइमिंग, जैसे अभी आप इसको प्ले करते हो तो यहाँ पर देखो जल्दी जल्दी हो रहा सब कुछ। ठीक है, इम्पैसिस भी, एग्जिट भी, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन हमने इसको स्लो करना है, डिले करना है। पहले तो मैं आपको ड्यूरेशन दिखा देता हूँ। ड्यूरेशन अगर आप यहाँ से बढ़ाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर 4 सेकंड कर दिया। ठीक है, और अब हम प्रीव्यू करते हैं। अब देखना क्या होगा, देखो धीरे धीरे मूवमेंट हो रही है ना। इस पे तो मैंने लगाया ही नहीं था, इस पे हमने, ये इम्पैसिस है, देखो धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है, ये इम्पैसिस का नॉर्मल लगा हुआ। और ये एग्जिट देखना भी कितने धीरे से होगा, ये देखो ये एग्जिट, यानी यहाँ पर सिर्फ मैंने इस पे जो है ड्यूरेशन लगाई थी, इस पे नहीं लगाई थी। अगर आप चाहते हो कि किसी कंटेंट को आपने स्लो दिखाना है, लेट दिखाना है, तो आप यहाँ से ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। डिले और ड्यूरेशन में क्या डिफरेंस है, देखो आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के उतनी देर बाद, जैसे मैं अभी यहाँ पर इसकी कम कर देता हूँ और डिले आपको सेट करा के दिखाता हूँ। अब मान लो इस पे आपने, मैं दोनों पे लगा देता हूँ वरना आप समझ नहीं पाओगे। तो हमने तीन सेकंड की यहाँ पर डिले टाइम सेट कर दिया। ऐसे इस पे हम 3 सेकंड का सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर वाली टाइमिंग हमने नहीं सेट करी है, मतलब यहाँ पर आप कोई भी दे सकते हो। अब 4 सेकंड 5 सेकंड ऐसा देने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको डिले दिखाना है। ठीक है, ड्यूरेशन नहीं दिखानी है।
अब आपने प्रीव्यू पे क्लिक करना है। आप ध्यान से देखना, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद कितनी देर बाद ये कंटेंट शो होगा। जैसे मैंने यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक किया, तो प्रीव्यू पे मैं क्लिक कर चुका हूँ। देखो कंटेंट अभी तक नहीं शो हो रहा है, अब शो हुआ। अब यहाँ पर नीचे वाला कंटेंट नहीं आया, वो 3 सेकंड बाद आएगा, अब आया है। ठीक है, तो ये है आपका डिले, यानी कितनी देर बाद वो कंटेंट शो हो आपके सामने, और यह है ड्यूरेशन। इससे आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, यानी जितना ड्यूरेशन ज़्यादा होगी उतने आपकी एनिमेशन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करें, आपको जरूर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्डर एनिमेशन। ठीक है, रिकॉर्डर इसमें क्या होता है, रीऑर्डर एनिमेशन, ये रिकॉर्डर नहीं है, रीऑर्डर है। रीऑर्डर मतलब आप अपने एनिमेशन का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर है हम, ठीक है, अब पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा, छठा ये है। ठीक है, तो आप छठे को, यानी जब मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो पहले कंटेंट ये शो होगा, जबकि पहला ये होना चाहिए। तो आप ऐसे जैसे आप कंटेंट पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर मैंने अर्लियर पे क्लिक किया या लेटर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखो 6 हो गया, और यहाँ पर लेटर पे क्लिक करूँगा तो 1 हो जाएगा। बस ये होता है कि आपकी स्लाइड के अंदर आप पहले किसे दिखाना चाहते हो, बाद में किसे दिखाना चाहते हो। ठीक है, इसमें 2 ही ऑब्जेक्ट बने थे, ये और ये। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, या यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, आप अपने ऑर्डर जो होता है वो चेंज कर सकते हो कि पहले ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपनी स्लाइड बनानी है, स्लाइड बनाने के बाद डिज़ाइन देना है, डिज़ाइन देने के बाद फिर लास्ट में एनिमेशन लगाई जाती है। तो आज मैंने आपको बताया कि एनिमेशन में क्या क्या ऑप्शन है, किस प्रकार एनिमेशन लगाई जाती है। ठीक है, और हाँ, एनिमेशन जितना आप ध्यान से लगाओगे, जितना सोच समझ के लगाओगे, उतना जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो अट्रैक्टिव बनेगी। ठीक है, और इसका आपको पता होना चाहिए कि एंट्रेंस कहाँ लगेगी, इम्पैसिस कहाँ लगेगी और एग्जिट कहाँ लगेगी। ठीक है, एनिमेशन सारी ही होती हैं। और हाँ, यदि आप कोई एजुकेशनल या कोई प्रोफेशनल एनिमेशन बना रहे हो, तो प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो उसमें आप कम से कम एनिमेशन का यूज़ करें। ठीक है, एजुकेशनल में इतनी एनिमेशन नहीं चलती हैं। अगर आप कोई एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हो, कोई मतलब कॉमेडी टाइप बना रहे हो, तो उसमें एनिमेशन आप भर भर के लगा सकते हो। तो आज हमने आपको बताया कि एनिमेशन कैसे लगाई जाती है और एनिमेशन टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।